हेलो एवरीवन, मैं हूं कमरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसमें हमने डिटेल से देखा था कि कैसे 1895 में सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे ट्यूब को लेकर। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके लिए आप चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, तो आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये आपके सामने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ये आपके सामने जो नज़र आ रही है आपको, ये डिस्चार्ज ट्यूब है या जिसको आप कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सर विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इस डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ अबाउट डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो आपको ग्लास की ट्यूब नज़र आ रही है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। ये दो आपको इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एनोड और कैथोड। एनोड वो टर्मिनल होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है, या वो मतलब इलेक्ट्रोड होता है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन होता है। इसी तरह से कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। सो ये आपने देख लिया इलेक्ट्रोड्स और बैटरी। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है वैक्यूम पंप के थ्रू हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब की जो प्रेशर है डिस्चार्ज ट्यूब का, उसको हमने कम कर दिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर हम कितना रखते हैं, 10⁻⁻4 atm तक हम इस प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक हो गया। तो आपने देखा था कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक हो गया। बहरहाल प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख लें, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ कैथोड रेज की। अब जो कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दीज रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन्स। ये जो रेज हैं ये बिल्कुल सीधी सीधी मूव करती हैं, सीधी सीधी ट्रैवल करती हैं, परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं ये। इसका क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ना कैथोड, ये कैथोड है, ठीक है। अब कैथोड रेज जो हैं या जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसके परपेंडिकुलर, मीन्स के जब दो सरफेसेस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आपको नज़र भी आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं और कैथोड की सरफेस ऐसे है। तो इन रेज और कैथोड के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि अगर इन रेज के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो ये उसका शेडो बनाती हैं, साया बनाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं बेसिकली ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि बेसिकली लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैसा ऑब्जेक्ट होता है कि द ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक लाइट फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू इट, जो कि अपने अंदर से पास होने वाली लाइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, मीन्स के अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देता। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। या जनरली आपको मैं बताऊं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साया बनता हो उसको आप ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लकड़ी है, वुड, स्टोन, पत्थर है, या मेटल्स हैं, ठीक है। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो कह रहा है दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें, ठीक है, और देखें ये कैथोड है और इस तरफ एनोड है।
अब ये जो कैथोड रेज़ हैं ये कैथोड से निकल रही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा कि ये सीधी सीधी ट्रैवल करती हैं, सीधी सीधी गुजर जाती हैं, ठीक है, एनोड की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, आप देखें हमने ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि आपने दो प्लेटें ली, ठीक है, कोई भी दो आपने कंडक्टर्स लिए बेसिकली, उनको आपने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जिस प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे वो एनोड हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस इलेक्ट्रोड को या जिस प्लेट को आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक हो गया। अब आप देखें कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि ये जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गई। आप देख रहे हैं जैसे ये सीधी सीधी जाते जाते ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ऊपर की तरफ मुड़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन रेज पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ओपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्योंकि अट्रैक्ट हो रही हैं तो इस वजह से हम कहेंगे कि इन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि इन कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। वो कह रहा है कि ये किसी बॉडी के साथ जब टकराती हैं तो बेसिकली उसका टेम्परेचर क्या कर देती हैं, ये इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ कर देती हैं? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बॉडी पर ये जब टकराएंगी, किसी भी बॉडी पर गिरेंगी तो बेसिकली रगड़ प्रोड्यूस होगी जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जे थॉमसन, जोसेफ जॉन इसका पूरा नाम था, जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू। जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज की चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। अब आपके लेवल पे चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू का कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, बट आपको मैं बता देता हूँ कि चार्ज टू मैस, किस चीज़ का चार्ज और किस चीज़ का मैस। यहाँ पर बात हो रही है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के मैस से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज टू मैस रेशो। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को कि अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो कितना होता है 1.602 टाइम्स 10 पावर -19 कोलम, ठीक है। जो कैपिटल C लिखा हुआ है ये बेसिकली चार्ज का यूनिट है, कोलम। और मैस कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 किलोग्राम, ठीक हो गया। जब हमने चार्ज को मैस से डिवाइड किया तो हमारे पास चार्ज टू मैस रेशो वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 1.7588 टाइम्स 10 पावर 11 कोलम पर केजी, ठीक हो गया। तो ये जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो कह रहा है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। वो कह रहा है जब ये रेज जो हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं तो लाइट जनरेट होती है। क्यों लाइट जनरेट होती है? क्योंकि जो कैथोड रे ट्यूब होती है ना, बेसिकली उसकी जो वॉल्स होती हैं वो जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्लोरिसेंस या चमक पैदा करता है जब उनसे कैथोड रेज ये टकराती हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है, जहाँ जहाँ पर चमक आपको नज़र आ रही होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ये कैथोड रेज आकर टकरा रही हैं, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहा है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में बेसिकली कोई भी गैस आप यूज़ कर लें, ठीक है, या कैथोड किसी भी सब्सटेंस का आप यूज़ कर लें, हमेशा एक ही तरह की रेज प्रोड्यूस होती हैं। क्यों? ये हम आगे वैसे
आगे मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली ये जो कैथोड रेज होती हैं ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कोई भी आप गैस यूज़ करें, हर गैस के एटम में इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप कोई भी गैस यूज़ कर लें, एक ही तरह की कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक हो गया। अब ये तो थी प्रॉपर्टीज़। अब हम देख लेते हैं फाइनल कंक्लूजन्स कि बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ और उस एक्सपेरिमेंट से हमने बेसिकली क्या रिज़ल्ट अखज़ किया, क्या नतीजा निकला, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। वगैरह ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ द कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। ये वही बात कर रहा है, देखो, जो कि मैंने अभी आपको बताई है कि आप बेसिकली कोई भी गैस यूज़ कर लें या किसी भी मटेरियल का कैथोड यूज़ कर लें, एक ही तरह की कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। क्यों प्रोड्यूस होंगी वो मैंने आपको बता दिया कि हर एटम के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये जो कैथोड रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द फैक्ट दैट दे कास्ट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स। अभी हमने पढ़ी एक प्रॉपर्टी कि अगर इनके रास्ते में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये उसका शेडो बनाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ रेज ही नहीं हैं बल्कि क्या हैं, ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बेसिकली जब कोई भी मटेरियल किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराता है ना, तब जाकर उसका शेडो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये सिर्फ रेज नहीं हैं बल्कि क्या हैं, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया, ठीक है। ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मीन्स ऑल द मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। वही बात कर रहा है जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की अभी कि भाई कोई भी मटेरियल या कोई भी गैस आप यूज़ कर लें, कोई किसी भी मटेरियल का कैथोड यूज़ कर लें, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था कि एज वी नो मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कि तमाम मटेरियल जो है वो बेसिकली एटम्स से बना हुआ होता है। हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सो हमें ये पता चला कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली वो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ख़त्म हो गया। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी और इसका जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट देखा था वो भी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है, कोई भी कन्फ्यूजन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।